संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों की वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत ही मार्मिक भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, इस पर हम विगत 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज चौथा दिन है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस चौथे पॉइंट में कह रहे हैं कि पथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, पथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि सारग्राही बनो। क्या बनो? सारग्राही बनिए। हम लोग यही नहीं कर पाते हैं, हम गुण नहीं ले पाते हैं, अच्छाई नहीं देख पाते हैं, कमी देखते हैं, दुर्गुण देखते हैं। साहिब कह रहे हैं मत पथ मत की वाणियों को, अनेक अनेक पथ हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, लोग हैं, उनके विभिन्न प्रकार के विचार हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनकी कई प्रकार की ऐसी रूढ़ियाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमको क्या करना है? सार लेना है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय, ये संसार कैसा बना है? जड़ और चेतन से। 2 ही तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 2। एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण है और दोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ये पूरा संसार कैसे बना है? जड़ और चेतन से, गुण और दोष से। अब इसको बनाने वाला कोई करतार है, ऐसा इस पंक्ति में आया है। लेकिन हमारा पारक सिद्धांत या कबीर साहिब जी के विचारों से ये बात सही साबित नहीं होती है, क्योंकि हर चीज कारण है तो कार्य है, और कारण है मिट्टी, जल, पानी, आग, हवा, 5 तत्व। जो 5वां तत्व आकाश है, वो अवकाश है, खाली जगह है। आप चाहे जितने तेज गति से चलने वाले किसी भी यान में बैठकर कितने भी अनादिकाल तक आप भटकते रहें, आकाश का कोई और छोर मिलेगा नहीं। एक ग्रह है, नक्षत्र है, तारा आदि है, चंद्रमा है, सूर्य है, लेकिन कहीं इसकी सीमा नहीं है कि आकाश कहाँ अंत होता है। आकाश का अर्थ होता है अवकाश, खाली जगह, पूल शून्य आकाश को जानो, स्थूलाकार क्षिति जल पहचानो। जड़ चेतन में ये पंक्तियां आई हुई हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ये विश्व कैसे बना है? जड़ से और चेतन से। इसमें गुण है और दोष है। जड़ प्रकृति का गुण क्या है और चेतन आत्मा का गुण क्या है? चेतन आत्मा का गुण है ज्ञान, और जड़ प्रकृति का गुण क्या है?
इसमें निर्माण होता है, पुष्टि होती है, विनाश होता है, यही इसका दोष है। इसमें जन्म भी होता है, जीवन भी है इसका, और इसका विनाश भी होता है। लेकिन आत्मा कभी जन्मती मरती न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नाय कुतश्चित बभू कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये हमारे वेदों के, उपनिषदों के, धर्मशास्त्रों के महापुरुषों ने ये चिंतन करके, ये अनुभव करके हम सबको बताया, और ये वास्तविकता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य सनातन शाश्वत है। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी ने एक मंत्र हम लोगों से उच्चारण करवाते थे, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। इसकी उपमा नहीं की जा सकती किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से। इसके समान कोई नहीं है, तो इससे महान कैसे होगा। ये आत्मा और ये जड़ प्रकृति, ये किसी ने बनाया नहीं। यदि हम ये मानते हैं कि किसी ने बनाया है, क्योंकि किसी के बनाने से कुछ बनता है, तो फिर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, इसको भी किसी ने बनाया होगा। फिर उसको ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बनाने वाले को भी किसी ने बनाया होगा। इसकी कहीं पर, जैसे पेड़ की जड़ होती है, लेकिन जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ की जड़ होती है क्या? इसी प्रकार से जड़ और चेतन है, लेकिन इसको बनाने वाला या इसको उत्पन्न करने वाला, वेदों के ऋषियों ने भी इसको नहीं कहा कि हमने जान लिया कि संसार कैसे बना। आप शिव पुराण को पढ़ेंगे तो लगेगा कि शंकर जी से ही सृष्टि पैदा हुई। देवी पुराण को पढ़ेंगे तो देवी जी से उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुछ और मानते हैं, मुसलमान कुछ और मानते हैं, सिख कुछ और मानते हैं, ईसाई कुछ और मानते हैं। यदि एक विषय में अनेक मत हो जाएं, तो बात फिर किसकी मानी जाए? एक मत से कोई बात कही जाती है तो उस बात को आदमी सहज स्वीकार कर लेता है, लेकिन सृष्टि के विषय में, इस संसार के विषय में कोई एक मत है क्या? नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि पथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, पथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। सारग्राही बनिए। आदमी सारग्राही नहीं बन रहा, दोष देखता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ये संसार कैसा बना है? जड़ से और चेतन से। इसमें गुण भी है, दोष। गुण क्या है? ज्ञान। और दोष क्या है? ये पूरा संसार। इसमें बनना बिगड़ना, जन्मना मरना, संयोग वियोग, हानि लाभ, दुख सुख, ये दो पाटों की चक्की में संसार के लोग पिस रहे हैं। साहिब ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो ही पाट भीतर आए के साबुत गया ना, साबुत बचा ना कोई। कोई नहीं बच रहा है। इस जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार के दुख हमको मिल रहे हैं, और कुछ दुख तो हम और अपने स्वभाव से बना रहे हैं। गुण नहीं ले रहे हैं, दोष ले रहे हैं। आदमी, सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, सोई कहनता सोई होगे ते निकरी न बाहर आओ। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। जिस प्रकार की हमारी भावना होती है, वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे, उनके साथ में 2-4 नौजवान बैठे थे। एक नौजवान बाइक पर सवार होके, घोड़ा पर सवार होके आया। बाबा, ये गांव के लोग कैसे हैं? कहे, भाई जिस गांव से तुम आए हो उस गांव के लोग कैसे? अरे कहे, बड़े दुष्ट हैं, बड़े लड़ाकू हैं, बड़े स्वार्थी हैं, बड़े अहंकारी हैं, नाना प्रकार के दोष गिना दिए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा इस गांव के लोग भी ऐसे ही हैं। लौट के चला गया। कुछ देर बाद
एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी पूछा बाबा इस गांव के लोग कैसे हैं? कहे उसने फिर वही प्रश्न पूछा बाबा जी ने, बूढ़े बाबा ने। कहे बेटा जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे? अरे बड़े समझदार हैं, बड़े विवेकी हैं, एक दूसरे का हम लोग सब सहयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत अच्छाइयाँ बताई, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाना है और कुछ दिन के बाद मैं वापस हो जाऊंगा, इसलिए मैं पूछ रहा था कि इस गांव के लोग कैसे? कहे बेटा तुमने जैसा बताया है ना, इस गांव के लोग भी वैसे ही हैं। अब वो व्यक्ति भी चला गया। जो साथ में बैठे थे नौजवान, उन्होंने पूछा बाबा एक ही प्रश्न का जवाब आपने अलग अलग कैसे दिया? एक ही प्रश्न का जवाब, एक ही गांव के बारे में तुमने दो प्रकार की बात क्यों की? कहे बेटा कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं होता, जैसी जिसकी भावना, जैसा जिसका स्वभाव होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही सुनाई देता है, वैसा ही उसको अनुभव होता है। इसलिए मैंने इस प्रकार का जवाब दिया। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले में दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं, इस मत में, इस संप्रदाय में, इस ग्रंथ में, इस संत में, इस व्यक्ति में, इस वस्तु में ये दोष है, ये दोष है। इस पर से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 3 दिन पहले इस पर अच्छे से चर्चा, विस्तार से चर्चा हो गई है। आज हमको क्या करना है, कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक भजन गाया करते थे, कौन सा? रघुपति राघव राजा राम, तीत पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही काम किसने किया? हिंदू कहे मोहि राम प्यारा और तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरि लरि मुए, मर में न काहू जाना। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं मुझे राम प्रिय है, और मुसलमान रही माना, मुसलमान कहते हैं मुझे तो रहीम अल्लाह प्रिय है, और आपस में दो लरि लरि मुए, मर में न काहू जाना। कोई नहीं जानता है, कौन सा मर्म नहीं जानता? सतगुरु कबीर साहिब जी कहते गहना एक कनकते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दोई कर थापे, एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। तुम वेद पढ़ते हो, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है? दोनों में क्या लिखा है? साफ पाक रहो, सबके साथ सद्भावना पूर्वक रहो, दया करो, रहम करो, करुणा और प्रेम का व्यवहार करो, एक दूसरे के साथ सद्भावना से पेश आओ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बैर विरोध करते हैं, मार काट करते हैं, लूट पीट करते हैं, ये सदगति का काम थोड़ी है। सबको सन्मति, ये सन्मति का कार्य नहीं है, ये तो दुर्मति का कार्य है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सकलों दुर्मति दूर करो। अरे हमारी यही दुर्मति दूर नहीं हो पा रही है कि हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, हम ब्राह्मण हैं तुम शूद्र हो, हम अच्छे हैं तुम बुरे हो। कभी अंदर झांक करके देखो, दोष पराए देख कर चले हसंत हसंत, और आपन दोष न देखिया जिनका आदि न अंत। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कोई तुम्हें यदि गाली दे, कटु शब्द बोले, कहे कि तुम नीच हो, मूर्ख हो, तो ये कहना दिल पर हाथ रख कर एक बार अपने अंदर झांक कर कहना कि मैं नीच नहीं, मैं महानीच हूँ, मैं मूर्ख नहीं महामूर्ख हूँ, मैं पतित नहीं महापतित हूँ।
सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरे, क्या कह रहे हैं? कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोए। राम का दास हो, चाहे सदगुरु कबीर साहिब जी का शिष्य हो, संसार के किसी भी महापुरुष को मानने वाला हो, लेकिन यदि हम महापुरुषों के जैसे विनम्र नहीं बन रहे तो हम महापुरुषों की प्रिय नहीं बन सकते। राम ने क्या किया? शबरी माता का जूठा बेर खाया और बड़े प्रेम से खाया और उसके साथ साथ उसकी प्रशंसा भी की कि बेर तो बहुत मीठे हैं। यदि ऐसा था तो राम शबरी माता के जूठे बेर ना खाते। कृष्ण भगवान ने क्या किया? दुर्योधन के यहाँ जा कर के जूता उठाने का, पत्तल उठाने का काम किया है कि नहीं किया? और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहीं भोजन करने जाते हैं तो खुद की पत्तल नहीं उठाते। कहीं भोजन करने गए, उसने कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितना समय लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, सब कुछ लगता है तब एक रोटी हमको मिलती है और हम उन्हीं के भोजन में कमियां बताते हुए आ जाते हैं। कितनी सास और बहू में इसीलिए झगड़ा होता है कि सास को बहू के हाथ की न चाय पसंद, न नाश्ता पसंद, न भोजन पसंद, न झाड़ू पसंद, न पोंछा पसंद, कुछ भी पसंद नहीं, इसीलिए झगड़ा होता है। कितनी बहुओं को सास का पसंद नहीं, कितने पति को पत्नी का स्वभाव पसंद नहीं और कितनी पत्नियों को पति का स्वभाव, माता पिता और पिता पुत्र, सास बहू, भाई भाई में झगड़ा क्यों हो जाता है? हमको इनका स्वभाव पसंद नहीं। तो कुछ तो पसंद ना करने लायक होता भी है और कुछ हमारा स्वभाव होता है, कुछ उनका व्यवहार सचमुच में ऐसा होता है कि वो पसंद करने लायक नहीं होता है और कुछ हमारा स्वभाव होता है जो पसंद करने लायक नहीं है। उस पर सुधार करिए और सामने वाला नहीं सुधरता है तो उससे क्या करिए? उपेक्षा की दृष्टि, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये चित्त शुद्धि के 4 साधन हैं। यदि हमें उनका पसंद नहीं है तो उपेक्षा दृष्टि रखिए, उदासीन रहिए, उनसे लड़िए, झगड़िए, शिकायत मत करिए, क्योंकि कह के देख लिया, बदलने का नामो निशान नहीं। मार मार रेतनी में जेतनी की तेतनी, तोर हथवा पे राय और मोर आदतो ना जाए। तुम्हारा मुंह थक गया, तुम्हारा दिमाग टेंशन में आ गया, अंदर में तुमने नफरत भर ली लेकिन सामने वाला बदला नहीं, तो नुकसान किसका हुआ? रोज रोज बोल बोल करके खून जला रहे हो, नुकसान किसका हो रहा? किसका नुकसान? दूसरे की गलती पर क्रोध करते हो, खुद को सजा देते हैं हम कि नहीं देते? हम खुद को सजा दे रहा है, तो ये खुद को सजा देना बंद करिए। सामने वाले में कोई कमी है तो उससे उपेक्षा दृष्टि रखिए। यदि इस प्रकार का भाव हम नहीं रख पा रहे हैं, कमी ही देखते रहते हैं, लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। उसमें कुछ न कुछ अच्छाई भी होगी, उस व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा गुण होगा। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसकी औषधि ना बने, ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका मंत्र में प्रयोग ना किया जा सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई अच्छाई ना हो। इसलिए उसके गुण देखिए, दोषों पर दृष्टि मत डालिए, क्योंकि दोषों को देखते रहेंगे तो फिर हमारा जीवन खराब हो जाएगा। मैं महात्मा गांधी के जीवन की बात कर रही थी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। धर्म के नाम पर, इन देवी देवता और भगवानों के नाम पर जितने झगड़े हुए हैं, ये राम मंदिर अभी बना, राम मंदिर पर जब बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई और हिंदुओं ने कितनी लड़ाइयाँ की, आज तक जब तक ये राम मंदिर नहीं बना, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, कितनी बार युद्ध हुआ है और कितना खून बहा है, इसकी आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। कितने हिंदू मर गए, कितने मुसलमान मर गए, कितनी माताएं विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया,
ये किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मत मजहब के नाम पर। और जबकि न ईश्वर अलग है ना अल्लाह अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय, यहाँ कबीर साहिब जी ने जो कहा कि गहना एक कनकते गहना याम है भाव न दूजा। सबका मालिक एक है। साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक, सबके अंदर चेतना एक समान है कि नहीं? सब रहम चाहते हैं, सब दया चाहते हैं, सब करुणा प्रेम चाहते हैं कि नहीं चाहते? एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। देश जब गुलाम हुआ और आज़ादी के लिए जब लोगों ने आंदोलन किया तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। देश पर जब कोई संकट आता है तो सब एकजुट हो जाते हैं, लेकिन ये स्वार्थ, ये अहंकार, ये संप्रदायों के घेरे आदमी को फिर बांट देते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ना घर मेरा ना घर तेरा। इसी प्रकार से न ईश्वर बड़ा है ना अल्लाह बड़ा है। राम, रहीम, करीमा, केशव, हरि, हजरत, ये सब एक ही शक्ति के नाम है। वो शक्ति क्या है? हम सबके अंदर में बैठी हुई है और वो कह रही है कि प्रेम से रहो, सहयोग की भावना से रहो। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? सारग्राही बनना चाहिए। यदि महात्मा गांधी इस प्रकार से सोच सकते हैं और वो राष्ट्रपिता बन सकते हैं तो क्या हम और आप नहीं बन सकते? राष्ट्रपिता, पिता का भाव क्या होता है? समदर्शी। गुरु का भाव क्या होता है? समदर्शी। समझदार विवेकी व्यक्ति का भाव क्या होना चाहिए? समदर्शी। सत्संगी हो, गुरु भक्त हो तो कौन सा भाव लाना चाहिए? समदर्शिता का भाव लाओ। समझदार घर परिवार में, उस घर परिवार में झगड़ा नहीं होता जहाँ पर समानता का भाव होता है। जैसे मेरी बेटी, वैसे ही पराए घर की बेटी मेरे घर में बहू बन करके आई है। मेरी भी बेटियों में कुछ कमी होती है, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से बहू में भी कोई कमी है तो ये भी मेरी बेटी है। सास और मान लो माँ, दोनों समधिन को आमने सामने खड़ा कर दो। सास, बेटी की सास और माँ दोनों क्या हो गई? समधिन। अब दोनों को खड़ा कर दो और बीच में कर दो उस लड़की को। एक तरफ उस लड़की की सास खड़ी है और एक तरफ उस सब लड़की की माँ खड़ी, और दोनों की राय पूछिए। लड़की के प्रति कैसी कैसी राय होगी? सास की राय क्या होगी और माँ की राय क्या होगी? माँ कहेगी मेरी बेटी तो हीरा है और सास कहेगी मेरी बहू तो कीड़ा है। कहती है कि नहीं कहती? मेरी बहू जैसी दुष्ट बहू भगवान किसी को ना दे। और माँ कहती मेरी बेटी जैसी बेटी भगवान सबको दे। अब भगवान क्या करे बताओ? भगवान को आपने परेशानी में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? सास कहती है मेरी बहू जैसी बहू किसी को ना दे, और माँ कहती मेरी बेटी जैसी भगवान सबको बेटियां दे। तो एक आदमी क्या देख रहा? माँ क्या देख रही है? गुण। और सास क्या देख रही है? अवगुण। उसका फोकस कमियों पर है और माँ का फोकस उसकी अच्छाइयों पर है। तो हमें माँ बनना है, सास नहीं बनना है। क्या बनना है? माँ। APJ अब्दुल कलाम हमारे महामहिम भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं इस देश के। वो कितने छोटे से घर में जन्म लिए थे, लेकिन उनने हर जगह से सार ग्रहण किया और वो मिसाइल मैन बने और इस देश के राष्ट्रपति बने और महात्मा की पदवी से उनको नवाजा गया। एक राष्ट्रपति को महात्मा की पदवी मिली। और हम लोगों को कौन सी पदवी मिल रही? सास की। हम लोगों को कौन सी पदवी मिल रही? हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? सारग्राही बनना चाहिए। बोलो क्या बनना है? सारग्राही। किसी की कमी नहीं देखना है, किसी से हमको दोष नहीं बल्कि गुण लेना है। क्या लेना है? गुण। वो वाला भजन आप लोगों ने कभी सुना होगा ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। कभी नहीं शैतान बनो तुम, कभी नहीं हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो, आप धर्म और परमार्थ नहीं कर सकते हो तो कम से कम पाप ना करो। बुरे इंसान तो ना बनो। अच्छाई नहीं देख सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बुराई मत देखो। एक छोटा सा बच्चा था, पिता के साथ सुबह सुबह नमाज पढ़ने जा रहा था। रास्ते में देखा बहुत सारे लोग सो रहे हैं। वो मुसलमान भाई भी हैं, उनमें हिंदू तो सो रहा है, मुसलमान भी हैं। बेटा कहता है, पिताजी इन लोगों को देखो, ये कितने आलसी लोग हैं। कमियां बताता है, तरह तरह की शब्द बोलता है। ये लोग अभी तक सो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त है, पाक बेला है, इसमें ये उठ कर के खुदा की इबादत नहीं कर रहा है। पिता ने कहा, बेटा इससे अच्छा होता कि तुम भी सोए रहते, कम से कम किसी की बुराई तो ना करते। क्या कहा? तुम भी सोए रहते तो अच्छा था, किसी की बुराई तो ना करते। तुम नमाज अदा करने तो जा रहे हो, लेकिन सामने वाले को क्या क्या बोल रहे हो। हम लोग कहते थे अमुक आदमी बड़ा पापी, बड़ा दुष्ट है। एक व्यक्ति कह रहा था, जैन साधु नहाते नहीं हैं, मंजन नहीं करते हैं, उनकी बड़ी दिनचर्या वो होती है, तो बोले कि ये तो नरक में जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। एक दूसरे को धार्मिक लोग क्या कह रहे हैं? नरकगामी, काफिर। ये कितना बड़ा पाप कर रहा है। तुम काफिर हो, नापाक हो, नरकगामी हो, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। किसी को इस प्रकार से कठोर बोल देना, ये कितना बड़ा पाप है। तुम्हारे मन में इस प्रकार के भाव आ रहे, तब तो आपकी जुबान ऐसी बोल रही, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कहीं कबीरे कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा यानी पात्र, उसमें एक टोटी लगी होती है। तो करवा में जो भरा होता है, दूध भरोगे तो दूध ही निकलेगा, और पानी भरा होगा, भरा कहाँ से होगा? भरोगे आप पहले, जो भरोगे टोटी से वही निकलेगा। आपने हमने क्या भरा अपने अंदर? विचार करके देखा, ये टोटी से क्या निकल रहा है? जिसकी वाणी में इतनी कड़वाहट है, उसके हृदय की कैसा होगा स्थिति, आप और हम समझ सकते हैं। इसलिए मीठा मीठा बोल थारा कहीं लागे। मीठा बोलने में क्या लगता है? बहुत परिश्रम लगता है। मीठा ऐसे ही नहीं निकलता। कड़वाहट अंदर भरी है तो मिठास नहीं निकल सकती। इसलिए अपने अंदर मिठास भरने का प्रयास करिए, खुद भी मीठे, और जो आपके संपर्क में आएगा वो भी मीठा हो जाए। यही हमको साधना करनी चाहिए। हम सब के अंदर बहुत कड़वाहट है। एक बहन यूपी से फ़ोन करती है, दीदी हमारे अंदर में बहुत बुराई है, बहुत दोष, बहुत दुर्गुण है, हमारे अंदर से कड़वा कड़वा निकलता है, हम बहुत झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, सब में कमी देखते हैं, चैन नहीं मिलता, अंदर अंदर जलते हैं। बहुत दुख है दीदी, बहुत दुख है। और लोगों को देखते हैं इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारे अंदर से पता नहीं काहे भड़बड़ 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 गाली निकलती। आप मिलना तो हमें अपने लात से मारना, ऐसे कहती है। ग्लानि करती है, पश्चाताप करती है, दुखी है, विनम्रता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक, ईमानदारी से अपने स्वभाव का वर्णन कर रही और सुधार चाहती है। हम लोग अंदर में कितना भरे हैं भंगार, लेकिन
सुधार नहीं चाहते। कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं मेरा मित्र मेरा अनुयायी वही बन सकता है। कौन? जो अपनी कमियों को देखे उसे निकाले। आदमी कितना तर्क करता है, यदि थोड़ी भी उसकी कमी पकड़ी जाए, गलती पकड़ी जाए तो वकालत करता है, वकील बन जाता है। खुद की कमियों को छिपाने के लिए हम वकालत करते हैं और दूसरे की कमियों को देखते देखते हम जज बन जाते हैं। नहीं तुमने ये किया है, तुम्हें ये सजा मिलेगी, दंड देते हैं। क्या बन जाते हैं? जज साहब। और खुद की कमियों पर वकील साहब। हमारा जीवन सुखी हो सकता है, कोई परिवर्तन होगा। और हम इस सत्संग में क्यों आए हैं? इस सत्संग क्यों सुनते हैं? इस जीवन में क्यों आए हैं, मानव जीवन में? कि हमारे अंदर की कमियां, दोष, दुर्गुण, बुराइयां, विकार निकल जाएं, जिन विकारों के कारण हम नाना खानियों में भटकते हैं। आज ये सुनहला चांस मिला है, एक अवसर तो सबको मिलता है। कहते हैं एक आखिरी चांस दीजिए, एक मौका दीजिए सुधार का। कहते हैं नहीं, तो प्रकृति हमें एक मौका दे रही है। ये मानव जीवन क्या है? एक मौका है। इस मौके को चूक गए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मानुष जन्म चूका हूँ अपराधी, मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी। हाँ, यदि मानुष जन्म में तुम कल्याण का काम नहीं किए, इस शरीर को या शरीर के नाते रिश्ते संबंध को या पुत्र परिवार को अपना मानकर इनके लिए तुम पाप की कमाई करते रहे या इन्हीं में भूले रहे। पहले बेटा बेटी में, पहले जवानी आती है, पहले तो खिलौनों में भूलता है बचपन में, फिर पढ़ाई लिखाई में भूलता है, फिर जवानी आती है तो अपने ही शरीर में भूलता है, अपने ही चेहरे को दर्पण में कितनी बार देखता है। उसके बाद में फिर दूसरे का रूप दिखाई दे, हम जैसे हैं, थोड़ी सी ऐसी लड़की मिले या लड़का मिले तो इसमें भूलता है। शादी हो गई तो पति पत्नी में भूल गए, फिर पति पत्नी से एक बच्चा आया तो कितने भूले उसमें, फिर तो सभी कुछ भूल गए। भूल जाते हैं ना लोग, देखते हो ना, पूछते हुए आते हैं। फिर उसके बाद में फिर उसकी पढ़ाई लिखाई, और कहीं बच्चे बड़े हो गए, शादी विवाह हो गए, कहीं उस बच्चे से बच्चा आ गया तो दादा दादी तो पूरे भूल गए। दादा दादी ज़्यादा भूलते हैं, माता पिता से ज़्यादा दादा दादी भूल जाते हैं। मूल से ज़्यादा ब्याज प्रिय होता है। और कहीं तीसरी पीढ़ी तक जीते रहे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, नात पंती बोलते हैं, पंती पंतनी, नाती के पंती होते हैं ना, वो जहाँ जा रही, बूढ़े बाबा बूढ़ी दादी वहीं पीछे पीछे जा रहा है, उसी को देख रहा है। वही है उनका सबसे बड़ा दूरदर्शन, सबसे बड़ा मनोरंजन। क्या कर रहे हैं? उसी को देखते रहते हैं। देखो तो दूसरे को दिखा रहा है। समय हमारा कैसे जा रहा है, अपने को नहीं देखे, अपने को बिल्कुल भूल गए। साहिब कहते हैं मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी, यह तनकेर बहुत है साझी। ये मानव जीवन में तो बहुत हिस्सेदार हैं, उन हिस्सेदारों को आप उनकी वास्तविकता को नहीं समझ रहा है। इस पद को आपने कबीर आश्रम देवरी चैनल पर डाला है, या बीजक मंगा करके आप पढ़िएगा साहब क्या कह रहे हैं। खास बात तो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि इस शरीर के बहुत हिस्सेदार हैं, उन्हीं के मोह में यानी कि राग में या उन्हीं के द्वेष में जल जल करके मर रहे हो, लेकिन अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हो, सारग्राही नहीं बन पा रहे हो। सार क्या है? अपनी आत्मा। या सार क्या है? सद्गुण, अच्छाई। सब कहीं से सार लेकर के हमें अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय, और सदगुरु कबीर साहिब जी ने क्या कहा है? नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला होए। इस संसार में क्या है? नग भी है और पाषाण भी है, हीरा भी है और पत्थर भी है। हम सबको पारखी बनना है, हीरा को लेना है और पत्थर को छोड़ना है। हंस
संत हंस गुण गहीं पे परिहरि बारी विकार। हंस जैसा स्वभाव बनाना है। हंस क्या करता है? सार को लेता है और असार को छोड़ देता है। दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से हम सबको होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए कैसा, जैसे सूप स्वभाव, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सूपा क्या करता है? सार को अंदर रख लेता है, और जैसे ही माता बहनें फूनती हैं, फटकती हैं, असार बाहर निकलता है। जो हल्की चीज है ना, छोटे छोटे से जैसे चना है, गेहूं है, कोई भी अनाज आप जो छोटा है, जो हल्का है, जो पका नहीं ठीक से, उसको भी वो बाहर सामने में ला देता है। कला होती है पछोरने की, सबको नहीं आता। कुछ लोग ऐसे पछोरते हैं कि बिल्कुल सार सार ले लेते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी बैठी। हम लोग इंतजार करते हैं कि लक्ष्मी माता आए और हम उन लोगों से सामान साफ शुद्ध करवा लें। ऐसा साफ शुद्ध कर देते हैं लोग। तो हम सबको भी जीवन में ऐसे ही सूपा जैसे स्वभाव। माताओं को तो बिल्कुल सदगुरु कबीर साहिब जी संदेश दे रहे हैं। माता बहनों ने भी कहा कि कबीर साहब, हमारे पास समय नहीं, बाल बच्चे, गृहस्थी, घर के सारे काम काज में हम भजन नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, सारग्राही बनो माताओं, सूप स्वभाव बना लो, सार को ले लो और असार को छोड़ दो। घर परिवार में माताओं की झगड़ा ज़्यादा होता, क्योंकि माताएं ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती। थोड़ा सा आदमी अलग हो जाए, दूर हो जाए, कहीं बाहर घूमने चला जाए तो फ्रेश दिमाग हो जाता है। माता बहन रात दिन चूल्हा चौकी, वही राग, वही द्वेष, वही लोग, उन्हीं के साथ में रहना है हर समय। और कितने तो नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फिर भी उनका जहाँ जहाँ जाते वही स्वभाव। तो माता बहनों के लिए बहुत सुंदर शिक्षा सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहा है कि तुम सूपा का तो प्रयोग करती ही होगी। आज के आधुनिक युग में थोड़ा सा कम हो गया होगा, फिर भी ऐसा अभी कोई व्यक्ति नहीं जो सूप के स्वभाव को न जानता हो। वो सूप का स्वभाव हमें अपने आप में उतारना है। दत्तात्रेय के 24 गुरु, उसमें सूपा नहीं आया है। हम और आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि हम सबको कैसा स्वभाव बनाना है। 25 गुरु बना लीजिए, है ना। सूप जैसा स्वभाव, सार को लेना, असार को त्यागना। इससे क्या फायदा होगा हमारे जीवन में? बहुत सुंदर। जैसे 2 प्रकार की मक्खी होती हैं। एक मक्खी फूलों में भी जाकर गंदगी खोज लेती है, जहाँ सड़ा पड़ा होगा या जहाँ गंदगी पड़ी होगी, मैल, वहाँ जा कर के उस पे बैठेगी वो। लेकिन जो मधुमक्खी होती है, फूल कहाँ खिलते हैं? कांटों में, लेकिन वो कांटों के बीच से भी फूल में बैठकर उसका पराग ले आती है और अपने छत्ते में क्या इकट्ठा करती है? शहद। शहद इकट्ठा करती है। हम सबको क्या बनना है? साधारण मक्खी नहीं, मधुमक्खी बनना है, सार ग्रहण करना है। तो हम सबके जीवन में हम सब सार ग्रहण करें, ऐसा हम अपना जीवन बनाएं। कमी तो सब में है, उस कमी को हमको नहीं देखना है, उसको इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है, उपेक्षा की दृष्टि से देखना है और उसके प्रति भी सद्भावना रखना। भाई वो अपनी कमी को नहीं जीत पाया है। और कोई पूजा करता है, प्रार्थना करता है, नमाज पढ़ता है या क्या करता है, वो नमाज अदा करने जाता है या अपने हिसाब से अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, कोई पूरब की तरफ, कोई पश्चिम की तरफ, कोई व्रत करता है, कोई उपवास, कुछ भी करता है, करता तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करता है। हाँ, लेकिन कोई यदि हिंसा करता है, हत्या करता है, लूटमार करता है, व्यभिचार करता है, तो वो गलत है। उसको आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से एक अच्छा संदेश दें, केवल वाणी से नहीं, अपने व्यवहार से संदेश दें, ताकि उसका जीवन भी निर्मल पवित्र बने और वो भी सन्मार्ग पर। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारग मारग लाभै। हम सदगुरु कबीर साहिब जी के प्रिय बने, अपनी कमी देखें और ऐसा अपना वाणी व्यवहार करें कि सामने वाला भी, कुमार्ग में जाने वाला भी सन्मार्ग में आ जाए हमारी सुंदर प्रेरणा से। तो अपना जीवन ऐसा बनाएं।
हम सबका जीवन ऐसा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। इससे पहले आइए हम सभी लोग गुरु के चरणों में आभार व्यक्त करते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सत्संगी भाई बहनों की जय। साहिब बंदगी।